नमस्ते बच्चों। नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं, अपना टॉपिक है यूनिट। ठीक है, इससे पहले अपन ने फिजिकल क्वांटिटी बताई थी, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर। अपना टॉपिक है बेटा यूनिट। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है वो देखो आप पहले। मैंने आपको पिछले बार बताया था, द पैरामीटर विच आर यूज टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। मैं फिर से लिख देता हूँ, द पैरामीटर्स which are used to measure the parameters which are used to measure a physical quantity are called या is called units। ठीक है, एग्जाम्पल किलोग्राम। जैसे मास की यूनिट क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल में मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, और भी बहुत सारी होती हैं। तो ये पैरामीटर्स मास को मेजर करने में ये पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। तो ये मास की यूनिट क्या होगी। टाइम को मेजर करने में कौन से पैरामीटर का यूज किया जाता है, सेकंड का। तो टाइम की यूनिट क्या होगी बेटा, सेकंड। तो द पैरामीटर्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिन पैरामीटर्स का यूज किया जाता है वो पैरामीटर्स क्या कहलाते हैं बेटा, यूनिट कहलाते हैं। आगे बात समझ है, ठीक है। चलो, अब ये तो मैंने आपको पिछली बार बता दिया था। अब इसके बाद में आगे देखो, अब देखो आगे टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या है, देर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट के कितने टाइप्स है बेटा, दो टाइप्स है। कौन कौन से, पहली वही फंडामेंटल यूनिट। पहली कौन सी यूनिट है बेटा, फंडामेंटल यूनिट। दूसरी कौन सी यूनिट है बेटा, डेराइव्ड यूनिट। ठीक है ना, यूनिट के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स है। पहली कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी कौन सी बेटा, डेराइव्ड यूनिट। तो अब अपना एक नंबर हेडिंग लिखते हैं, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट जो अनदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है। यूनिट्स व्हिच डज नॉट डिपेंड्स अनदर यूनिट क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखोगे, द यूनिट्स व्हिच डज नॉट depends the units which does not depends upon another unit। जो another unit पे डिपेंड नहीं करती हैं are called fundamental unit। आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जो अनदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। बेटा समझ आएगी बात। एग्जांपल क्या है इसका, इजी एग्जांपल देखो, किलोग्राम, केजी। किलोग्राम क्या किसी मास की यूनिट है, किलोग्राम क्या किसी अनदर यूनिट पे डिपेंड करती है, क्या नहीं करती। तो ये आपके फंडामेंटल यूनिट होगी। दूसरी है बेटा सेकंड, ये किसी पे डिपेंड करती है, क्या नहीं करती। तीसरी बेटा मीटर। ठीक है,
ये यूनिट किसी अनदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए ये यूनिट क्या कहलाती है आपके फंडामेंटल। फिर एक टेम्परेचर यूनिट क्या होती है बेटा, केल्विन। ठीक है, क्या ये किसी पे डिपेंड करती है, क्या नहीं करती। ये यूनिट्स किसी अनदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है, ईटीसी आगे और भी बहुत हो सकती है। ठीक है, तो द यूनिट्स विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन अनदर यूनिट, यूनिट जो अनदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है, उन यूनिट्स को आप क्या कहोगे बेटा, फंडामेंटल यूनिट कहोगे। आगे बात समझ है, ठीक है। अब इसके बाद में नंबर 2, जो 2 नंबर है वो देखो क्या है। जो 2 नंबर है बेटा वो है आपकी डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, वो यूनिट जो अनदर यूनिट्स पे डिपेंड करती है, सीधी सी बात है। ठीक है, क्या कहलाती है वो, डेराइव्ड यूनिट। तो आप लिखोगे द यूनिट्स which depends upon the units which depends upon the another unit। ठीक है, वो यूनिट्स जो अनदर यूनिट पे डिपेंड करती है are called derived units। ठीक है, वो यूनिट जो अनदर यूनिट पे डिपेंड करती है, उन यूनिट को आप क्या कहोगे बेटा, डेराइव्ड यूनिट कहोगे। आगे बात समझ में, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, वेलोसिटी की, जैसे चलो एरिया की यूनिट मान ले, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो किस पे डिपेंड करता है, मीटर पे, मीटर इंटू मीटर, समझ में ना बात। तो ये क्या हुई आपकी डेराइव्ड यूनिट हुई। वेलोसिटी की जो है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो ये कौन से हो गई, ये यूनिट वेलोसिटी यूनिट किस पे डिपेंड करती है, मीटर पे और सेकंड पे। तो ये कौन से होगी आपकी डेराइव्ड यूनिट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो न्यूटन क्या आपकी डेराइव्ड यूनिट, क्योंकि अनदर यूनिट पे डिपेंड करती है। वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। तो जूल ये सब डेराइव्ड यूनिट है। ठीक है, जैसे मान लो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो भी यूनिट्स हैं ये अनदर यूनिट पे डिपेंड करती है। द यूनिट्स विच आर डिपेंड्स अपॉन अनदर यूनिट, यूनिट्स जो अनदर यूनिट पे डिपेंड करती है वो यूनिट क्या कहलाती है बेटा, डेराइव्ड यूनिट कहलाती है। नाम से देख लो, डेराइव डेरिवेशंस है, डेराइव होके आती है। फंडामेंटल मतलब बेसिक, वो यूनिट जो अनदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करती है वो यूनिट क्या कहलाती है, फंडामेंटल। और जो अनदर यूनिट पे डिपेंड करती है वो क्या कहलाती है, डेराइव्ड। बस इतना सा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि वो यूनिट जो फिजिकल, जो फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट है क्या कहलाती है, फंडामेंटल। और वो यूनिट जो डेराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट है वो क्या कहलाती है, डेराइव्ड यूनिट कहलाती है। ये ज्यादा सही देगा पर। ठीक है, अब इसके बाद में इसको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद बेटा, अब अपना है यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम, ठीक है, क्या है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ
यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। पहला कौन सा? MKS सिस्टम। पहला MKS सिस्टम। दूसरा है बेटा CGS सिस्टम। थोड़ा और लिख देता हूं। पहला MKS सिस्टम है, दूसरा है बेटा CGS सिस्टम, ठीक है, और तीसरा है बेटा FPS सिस्टम। ठीक। यूनिट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। ठीक। अब देखो MKS सिस्टम क्या होता है। देखो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। C फॉर सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। क्लियर बात? FPS में F फॉर पाउंड, F फॉर फुट, ठीक है, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड। ठीक। हाँ भाई, MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, FPS फुट, पाउंड, सेकेंड। तो देखो अब आप मेरी बात सुनो। MKS सिस्टम मतलब डिस्टेंस या लेंथ किस में मेजर की जाएगी? मीटर में। मास किस में मेजर किया जाएगा? किलोग्राम में। टाइम किस में मेजर किया जाएगा? सेकंड में। CGS सिस्टम डिस्टेंस किस में मेजर की जाएगी? सेंटीमीटर में। मास ग्राम में, टाइम सेकंड में, ठीक है। FPS सिस्टम डिस्टेंस किस में मेजर की जाएगी? फुट में। मास किस में मेजर किया जाएगा बेटा? पाउंड में। टाइम किस में मेजर किया जाएगा? सेकंड में, S फॉर सेकंड, ठीक है। तो MKS सिस्टम में आप क्या लिखोगे? वो सिस्टम जिसके अंदर लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, सेकंड को टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? MKS सिस्टम। CGS में आप क्या लिखोगे कि लेंथ को सेंटीमीटर में, ग्राम को, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। इसमें क्या लिखोगे? लेंथ को फुट में मेजर किया जाएगा, मास को पाउंड में मेजर किया जाएगा और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाएगा। बस, और कुछ नहीं लिखना आपको। आप तो केवल ये लिख लो, बस पता चल जाएगा। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लेंथ मीटर में मेजर की जाएगी, मास किलोग्राम में, समय सेकंड में। CGS सिस्टम में ये लिख लो, FPS सिस्टम में ये लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूनिट सिस्टम कितने टाइप के हो गए?